तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज होता है। ठीक है, अगर दो एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं तो उनके ऊपर, दोनों एटम्स के ऊपर कितना कितना चार्ज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो दोनों एटम्स के पास चार्ज क्या होगा? 1 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 1 रहेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास -1 जाएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आपका +1 जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जितने बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है, उतना ही आपका मैग्नीट्यूड चार्ज जो होगा वो डेवलप होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है Br3O8, तो Br3O8 में आपको पता है ऑक्सीजन यहाँ पे सब जगह -2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपको दिख रहा है सब जगह दो दो बॉन्ड्स बना रहा है और ऑक्सीजन ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ब्रोमीन की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट वाला ब्रोमीन है यहाँ पे ये 6 बॉन्ड्स बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? +6 आएगा। ठीक है, क्यों प्लस आया? क्योंकि ऑक्सीजन से ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे अगर हम थर्ड वाले ब्रोमीन की बात करें, यहाँ पे भी 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं, +6 आएगा। सेकंड वाले ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो ये जो मिडल वाला ब्रोमीन है यहाँ पे +4 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब आपको ये फील हो सकता है कि मैम ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन के साथ भी तो बॉन्ड बना रहा है, तो क्या वहां से कोई चार्ज नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, तो वहां से कोई चार्ज डिफरेंस है ही नहीं, तो वहां से आप ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस मॉलिक्यूल में, फर्स्ट मॉलिक्यूल में कोई भी एटम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नहीं है। सेकंड की बात करते हैं, तो F2 आपको दिख रहा है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 2 बॉन्ड्स बना रहा है, तो -2 आएगा क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, फ्लोरीन देखेंगे एक एक बॉन्ड बना रहा है, तो -1 -1 आएगा, तो यहाँ पे भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, कोई भी जीरो वाला नहीं है। थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर भी यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ भी -2 आएगा, हाइड्रोजन पे भी +1 आएगा, आपका इधर भी +1 आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे, बाकी जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड वाले, इन पे भी -2 आएगा। सल्फर जो है, फर्स्ट वाला जो सल्फर है, ये वाला जो सल्फर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? यहाँ पे 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं, बट 6 में से आप एक चीज देखेंगे बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इसके बॉन्ड्स बन रहे हैं 5। ठीक है, और ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे इसके पास +5 आएगा। ऐसे ही इस वाले सल्फर के पास भी क्या आएगा? +5 आएगा। ठीक है, ये जो दो सेंटर वाले आपके सल्फर हैं, यहाँ पे ये सल्फर के ऊपर चार्ज क्या होगा? 0 0। क्यों? क्योंकि ये जो सल्फर है दोनों तरफ से, दोनों साइड से ये सल्फर से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल गया कि थर्ड जो कंपाउंड है इसमें आपके पास 2 एटम्स आ गए जिनकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, फोर्थ कंपाउंड को अगर हम चेक करेंगे तो फोर्थ कंपाउंड में भी ऐसी होगा, आपके जो सेंटर वाले 3 सल्फर होंगे तो उनमें भी क्या होगा? आपका इस तरीके से 0 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो फोर्थ में भी हमें 3 एटम्स मिल गए। फिफ्थ कंपाउंड में अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन होगा, ये आपका सेंटर में आ रहा है, तो इसकी भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी आपको इस तरीके से एक एटम मिल गया। ठीक है, तो थर्ड कंपाउंड में हमें 2 एटम्स मिले, फोर्थ कंपाउंड में हमें 3 मिले, फिफ्थ कंपाउंड में हमें 1 मिला। इसका मतलब टोटल एटम्स जो हैं वो आपके कितने हैं? 6 हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, तो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन।